बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा, वहाँ की मुख्यमंत्री चुप। अरे बातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया। भगवाधारी योगी से पंगा लेने चली थी ममता, एक झटके में पकड़ा गया ममता का झूठ। योगी के एक्शन से सदमे में ममता, दुनिया के सामने खुला ममता का काला चिट्ठा। वह कानून के विरोध की आग देश के कई राज्यों में लगी है, लेकिन जो राज्य इसकी आग में सबसे ज्यादा जल रहा है वो है ममता दीदी का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का विरोध देखने को मिला वो बेहद ही दिल दहला देने वाला है। हिंसा की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, वैसा विरोध प्रदर्शन देश के किसी भी कोने में नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ऐसे हालात हैं कि सरेआम सड़कों पे उतरकर दंगाइयों ने दंगे को अंजाम दिया। सड़कों पे मौत का तांडव खेला गया, जिसके चलते 3 हिंदुओं की जान भी चली गई। तो वहीं हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए उनके घरों को चिन्हित तक कर दिया गया। देखिए साहब, ये हाल है पश्चिम बंगाल के। जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दंगाइयों को सबक सिखाने की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी उन्हें भोगी बता देती हैं। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রা লেফটরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, कांग्रेसও করে। सीएम योगी को भोगी बोलने के साथ साथ ममता दीदी यहाँ तक कह दिया, योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते, लोगों को डर दिखाकर रख दिया है, लोग वहाँ रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बंगाल में तो बहुत आजादी है, यहाँ सीपीएम रैली करते हैं, सीपीआई और कांग्रेस भी रैली करते हैं। सीएम योगी पर पलटवार कर रही ममता दीदी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि यूपी में तो रैली नहीं करने दी जाती है और पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को रैली करने की पूरी आजादी है। जबकि हकीकत ये है कि साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त ममता सरकार पर ही सीएम योगी को पश्चिम बंगाल में रैली के लिए इजाजत नहीं देने के आरोप लगे थे, जिस पर सीएम योगी के तत्कालीन सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा था, यह मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का असर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत तक नहीं दी। पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं मिली तो सीएम योगी ने फोन से ही रैली को संबोधित किया था। इतना ही नहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी झारग्राम में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये लगातार दूसरी बार था जब अमित शाह के हेलीकॉप्टर को बंगाल में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे पहले मालदा में भी ऐसे ही हुआ था। इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में क्या हालात थे। आज उसी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता दीदी बयान दे रही हैं कि योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते हैं,
सीएम योगी के इस बयान पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा, वहाँ की मुख्यमंत्री चुप। अरे बातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं? सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया?